इस तरह से हजरत इमाम हुसैन करबला में पहुंचे। उधर यजीदी फौज को जब इस बात का इल्म हुआ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं करबला की जंग क्यों हुई, द रियल स्टोरी ऑफ करबला। सो हमने जो वो वीडियो देखी थी, हमने एक नोआ वाली वीडियो देखी थी, तो उसमें हमें यही सवाल थे कि क्या करबला का वाक़या है क्या, एंड उसमें क्या चीज़ें हुई थी। तो शायद ये है वीडियो हमें पूरा सही से समझा पाएगी। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने देखा कि भाई काफ़ी लोगों ने यही वीडियो हमें रेकमेंड की थी, और इवन वंशिका ने वीडियो देखी हुई है तो उन्होंने भी कहा मेरे को ये वीडियो देखने को, उसको देखते हैं फिर ये। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, ये मैंने वीडियो देख रखी है, पर शायद मैंने 1 साल या 1.5 साल पहले ये वीडियो देख रखी है, तो मुझे सच बताऊँ इतना याद नहीं है कि क्या हुआ था करबला के वाक़े में। क्योंकि अगर हम ना मतलब एक बार चीज़ें देख लेते हैं, वो भी दूसरे मतलब उसकी रिलीजन की, तो इतनी जल्दी हमें चीज़ें याद नहीं रहती। तो सेम में मुझे तो याद नहीं है सच बताऊँ तो लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद मुझे सारी चीज़ें याद आए कि क्या क्या हुआ था। बस मुझे थोड़ी बहुत ही स्टोरी पता है, जो कि मैंने पहले भी बता रखी है। बाकी क्या हुआ था एक्चुअली, मुझे सच बताऊं तो मुझे ये जाना कि करबला का जो वाक़या है वो हुआ क्यों था। क्योंकि अगर एक छोटे से बच्चे को तक नहीं बख्शा गया तो इसके पीछे रीज़न क्या था, तो मुझे वो जाना है। तो आई होप इस वीडियो में वो चीज़ बताई गई हो। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरी बैत को माने। अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था। क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिक व फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे। यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ जाकर वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएं। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियाँ दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएं। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। यहाँ इमाम हुसैन कूफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिया।
चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फ़ौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला में पहुँचे। उधर यजीदी फ़ौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला पहुंच रही थी उनकी सिपह सालारी इब्ने साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। बैत करने दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। आपको बताते चलें कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन के खेमे वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। फौजे यजीद जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थे, उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फ़ौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हज़रत अब्बास ने यजीदी फ़ौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हज़रत इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी अभी वापस लौटना चाहते हैं वो लौट सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने फौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया था ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा जलवाया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे। कमाल है। यानी कोई भी हज़रत इमाम हुसैन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बड़ी फ़ौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फ़ौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम अफराद यजीदी फ़ौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास अलंबरदार से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मशकीजा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मशकीजा भर लिया। लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फ़ौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था।
حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزید فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ کیا بات ہے! آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ اب سمجھ آیا کہ کیوں امام حسین کو اتنا زیادہ یہاں پہ پوجا جاتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو ہم نے جو ویڈیو دیکھی تھی اس میں وہ جو نوا میں کہہ رہے تھے کہ یا حسین تیرا نام رہے گا، اور ویسا تو وہی چیز اب یہاں پہ پتہ لگتا ہے، بیکاز وہ ایک سٹینڈرڈ دے کے گئے ہیں کہ کیسے صرف 82 لوگ تھے، اور 82 میں سے بھی اگر 10 بچے اور عورتوں کو چھوڑ دیا 72 لوگوں نے کیسے وہاں فائٹ کی، اور فائٹ کرنے کے بعد بھی ایک انبیٹیبل فورس بن گئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اکیلے خود جا رہے تھے تب تو سامنے والے برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے وہاں پہ اپنی نماز پڑھنے گئے تب ان کو جا کے کر دیا گیا۔ تو کتنا دھوکے سے ان کو مارا گیا اور کتنا بیکار طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا، وہ چیز بہت ہی بیکار لگی میرے کو۔ پر یہ تھا کہ وہ ان کا پورا کہہ سکتے ہیں نا، پورا رولنگ ہی ان کا ایسا تھا، خراب تھا۔ اور ان کو تو جب تک لیٹر پہنچی تھی تو یہ سمجھے کہ سب اچھا ہے تو تب آئے، لیکن جب تک ان کو پتہ چلا کہ سب خراب ہو چکا ہے تب تک بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ تو بہت ہی یہ دل دکھانے والی پوری وہ تھی بات تھی۔ سب سے زیادہ مجھے اچھا یہی لگا کہ جب امام حسین نے اپنے 82 لوگ تھے جو ہے نا، ان کو ان کی اپنی ٹیم کو، اپنی سینا کو جب بولا کہ میں دیا بند کر دیتا ہوں، جس کو جانا ہے چلے جاؤ، کیونکہ ہم ویسے بھی مرنے والے، 2 نہیں تو 3 دن میں ہم مر جائیں گے۔ پھر بھی جب انہوں نے دیا واپس جلایا تو دیکھا کہ وہاں پہ جتنے لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے اتنے ہی تھے۔ ان لوگوں کو ان پر پورا یقین تھا، وہ ایسے تھے کہ ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، پر ہم آپ کا سپورٹ نہیں چھوڑیں گے۔ اور مجھے یہ چیز بہت زیادہ شاکنگ لگی کہ جب امام حسین خود لڑائی کرنے کے لیے آئے تو پھر بھی ان پہ نا کہ جو وہ لوگ تھے، ان کے سینک تھے، وہ نہیں ان سے لڑائی کر پا رہے تھے۔ 22,000 لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں لڑائی کر پا رہے تھے، تو وہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جس حساب سے ان کو دھوکے سے مارا گیا اس کو تو بہت زیادہ شیم فل ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے گئے تھے اور آپ نے ان کو مار دیا، تو وہ تو بہت زیادہ کرولٹی تھی۔ اور مجھے یہ بھی برا لگا کہ انہوں نے اس کے لیے پانی بند کر دیا ان کے لیے، ان کو تڑپا کے ان کو دیکھا جائے مارا، اور اس کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی وہ خوش نہیں ہوئے۔ ان کا سر کو پورے شہر میں گھمایا اور ان کی باڈی کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا۔ تو
تو وہ چیز بہت زیادہ شیمفل تھی. تو اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ جو کربلا کا واقعہ ہے وہ ہے کیا اور وہ ہوا کیوں, وہ ہم لوگوں کو سمجھ آ گیا. تو سیریسلی مجھے ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی, کافی زیادہ اچھی لگی یہ ویڈیو. تو آپ لوگوں کو کیسا لگا پہ کمنٹ میں ضرور بتائے گا. تو ایسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائے, سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.